हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात करेंगे डीएलएड रिजल्ट 2023 जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी हुआ है। उसमें देखिए सबसे ज़्यादा बैक फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थियों की आई है। उसमें 50% से ज़्यादा लोग अभ्यर्थी फेल हो गए हैं, तो उन्हीं के लिए हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ आपको, जो थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं जिनकी बैक आई है वो बिहार शिक्षक भर्ती से शामिल होने से बाहर हो गए हैं। ठीक है, अब वो बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकते जिनकी थर्ड सेमेस्टर में बैक आई है। ठीक है, मैंने पहले कहा था अगर आप बीटीसी हैं या डीएलएड हैं या फिर आप बीएड हैं, अपना सबसे पहले क्या करिए, अपना कोर्स जो है उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, उसमें कोई बैक ना हो। ठीक, फिर उसके बाद अपना सीटेट अच्छे से क्लियर करिए। जैसे पिछले एग्जाम में क्या हुआ कि बिहार शिक्षक भर्ती आने की वजह से सीटेट पेयरिंग वाले भी ज़्यादातर बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी की तैयारी करने लगे ज़्यादातर। ठीक है, और सीटेट को छोड़ दिए तो सीटेट फेल हो गए और बीपीएससी पास हो गए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काम ना करें, स्टेप टू स्टेप करें जिससे कि आप शिक्षक भर्ती से बाहर ना हो। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से हर एक स्टेप को अपना फॉलो करें। तो यहाँ पे सब मेन पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे जिनकी एक या दो सब्जेक्ट में बैक आई है, ठीक है, और जिनकी तीन या तीन से ज़्यादा बैक आई है सब्जेक्ट में। ठीक, तो देखिए जिनकी एक या दो में बैक आई है तो वो लोग जो डीएलएड 2023 जो अभी शुरू हो रहा है बैच, यानी एडमिशन चल रहा है, उसका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होगा। ठीक, इसका एग्ज़ाम फरवरी या मार्च में होगा। तो जो एक या दो बैक है इसके साथ अपना एग्ज़ाम देके क्वालिफाई कर सकते हैं, और अभी से मेहनत करना जो बैक वाले हैं। अभी आपको अब देखिए एक या दो सब्जेक्ट में जिनकी बैक हो वो सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे तो अब आपके ऊपर 8 सब्जेक्ट और रहेगा, प्लस 2 सब्जेक्ट की जो बैक आई है, एक दो की, तो ये सारे सब्जेक्ट रहेंगे। तो इसलिए अभी से मेहनत करिए। और जिनकी 3 से 4 बैक आई है तो उन लोगों की सेमेस्टर बैक लग गई है। क्या है? सेमेस्टर बैक। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट बैक। ये आपका होता है सब्जेक्ट बैक और ये होता है सेमेस्टर बैक। यानी कि सेमेस्टर बैक मीन्स होता है कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा आपकी बैक लगती है तो आपको दूसरे सेमेस्टर में नहीं भेजा जाएगा, आपको उसी सेमेस्टर में सबसे पहले आपको 8 सब्जेक्ट जो रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर को उसको क्लियर करना पड़ेगा अगले वाले बैच के साथ। जैसे डीएलएड 2023 की बैच आ रही है जो, उसके साथ आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। आपको फीस अलग से नहीं दी जाएगी कॉलेज में, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस जमा करी होगी उसकी फ़ीस नहीं ली जाएगी, लेकिन 8 सब्जेक्ट का जो चार्ज होगा वो आपसे लिया जाएगा। और कुछ थोड़ा बहुत बीच में हल्का फुल्का जो प्रैक्टिकल का तो नहीं, लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकल आपका हो चुका है तो आपका जो सब्जेक्ट का फ़ी लगेगी फॉर्म भरने की वो सब चार्ज लिया जाएगा। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट वालों की ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तब हो जाएगी जब आप अगले सब्जेक्ट में फिर बैक किसी में आ जाती है। तो इसलिए अपना अलर्ट रहिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो 3 से 4 सब्जेक्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। आप क्या करेंगे, अब बैक आ गई है तो अपने आप को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेहनत करिए। मेहनत ही एक ऑप्शन है, और ज़्यादा टेंशन लेने से कुछ नहीं हो लेना। टेंशन लेने से अगर कुछ हो जाता तो आप टेंशन लेकर बैठ जाओ, पास हो जाओगे। टेंशन नहीं, आपको मेहनत करनी है इस पर। जो 3 से 4 बैक वाले हैं सारे सब्जेक्ट को फिर से पढ़ो। 2023 का जो फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हो रहा है उनमें मेहनत करके सभी सब्जेक्ट को पास करो। ठीक है, और जो 1-2 सब्जेक्ट हैं वो सेकंड सेमेस्टर में चले जाएंगे, लेकिन उनको 2 बैक 2023 बैच वालों के साथ क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत अच्छे से करिए। हल्का पेपर लगता है लेकिन वहाँ टाइम 1 घंटे का पेपर होता है 25 वाला, बहुत दिक्कत होती है सब्जेक्ट क्लियर करने में। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे थोड़ा जानकारी में है, उनकी मतलब बेसिक तैयारी मैंने ही कराई थी, तो काफ़ी परसेंट ठीक ठाक रहा है, सभी नंबर इनके अच्छे ही आए हैं। ठीक है, और पास भी हो गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये थी थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में और फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के बारे में। तो अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से करते रहे। बैक से रिलेटेड मुझे लगा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, काफ़ी टेंशन में होंगे जिनकी बैक आई है। तो फिर से बता दे रहा हूँ, 1-2 बैक वालों को ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2023 के साथ अपना पेपर क्लियर करेंगे। जो 3-4 बैक है उन लोगों को अब आपको अगले सेमेस्टर न भेज करके आपको इसी सेमेस्टर मतलब 2023 बैच के साथ आपको सारे पेपर क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन छूट जाती है तो आप कमेंट में बोल सकते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।